तज्जति परम ज्योति समं समस्तपर्यायं दर्पं परिविशकलां प्रतिफलति पदार्थमालिका नमो हरिहंसाय नमो सीताय नमो आर्याय नमो अध्यायाय नमो सब्बिशाय। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव चंद्र गुरु भगवान के 1000 देवादेव सुपारस्नान भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज के यहाँ पर आचार्य भगवान देवी शास्त्र गुरु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, इस संसार में मोह की महिमा कितनी विराट है। इस मोह की महिमा के नीचे दबा हुआ प्राणी वस्तु स्वरूप को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जान रहा है, समझ रहा है कि वस्तु स्वरूप ऐसे ही है, लेकिन फिर भी उसको मान नहीं पा रहा है। पारस भाई लोहाड़िया इसको बोलते बहादुर सिंह जी मोह की महिमा। यानी कोई जीव सामने गड्ढा दिख जाए और गड्ढे में फिर भी कूद जाए और उसको पता है कि यदि इस गड्ढे में मैं कूदूंगा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी उस गड्ढे में जाकर के कूद रहा है। अपना ना भला सोचता है, ना अपने बारे में विचार कर रहा है। ऐसे है जीव। यह मनुष्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि इसमें भी 2 बातें हैं। इसका एक तो तीव्र मोह का उदय चल रहा है, इस कारण स्वीकार नहीं कर पा रहा है, या इसने दुर्गति का बंध कर लिया है। जिसके दुर्गति का बंध हो जाए बसंती लाल जी, वह वस्तु को जान करके भी और वस्तु को पहचान करके भी लेकिन अंदर से कहेगा पारस लोहाड़िया महाराज सही बात है, लेकिन मानेगा नहीं। महाराज सही बात है ऐसे ही है, लेकिन कहेगा ऐसे ही है, लेकिन मानेगा नहीं। क्यों? हो सकता है इसकी दुर्गति का बंध हो गया। राजा शरणिक महावीर के समव शरण में बैठे
और महावीर के ऊपर पूर्ण श्रद्धा छाए सम्यक दृष्टि जीव, और महावीर के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, मेरे सामने मैं तुम्हारे समवसरण में बैठा रहा और मेरे बैठे बैठे कितने जीव आए और उन्होंने महाव्रत ले लिए, अणुव्रत ले लिए और मुनि बन के कई को तो केवल ज्ञान भी हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मेरे भाव नहीं हो रहे। बहादुर सिंह जी, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुमसे प्रश्न भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऐसे भाव क्यों नहीं हो रहे कि मैं भी कुछ व्रत नियम ले सको। हे जीव, तूने दुर्गति का बंद कर लिया है, तेरी खोटी गति बंध चुकी है, तूने अगले भाव में नरक गति का बंद कर चुका है, नरक आयु भी बंध चुकी है और अगले भाव में तुझे नरक में जाना पक्का है, इसलिए तुम्हारे भाव नहीं होंगे। कौन? बहादुर सिंह जी। किसके? छाए सम्यक दृष्टि जीव के और महावीर के यदि श्रद्धा नहीं होती तो वहाँ जाके बैठता क्यों? श्रद्धा थी महावीर के ऊपर और विश्वास भी था और महावीर को पहचाना भी था, लेकिन फिर भी जाकर के वहाँ बैठा है, लेकिन उसके ऐसे भाव नहीं आ रहे। उसको पता है कि यदि मैं भोग भोगूंगा तो मुझे नरक गति मिलेगी। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्या, बहु आरंभ रखूँगा, बहुत सारा परिग्रह रखूँगा तो मैं नरक में जाऊँगा। इस बात पर विश्वास है कि नहीं पारस भाई? बोलो महाराज, हमारा तो पूरा विश्वास है, हमें तो पूरा विश्वास है। भगवान ने बात कही है तो भगवान झूठ तो कह नहीं सकते, लेकिन हे जीव ये तो बता कि तूने जान लिया, मान लिया और बोल रहा है विश्वास है, लेकिन कर वही रहा है, इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? क्या नाम तुम्हारा? बसंती लाल जी, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे बोल दे कि हे बसंती लाल, अभी तुम घर में नहीं थे और मैंने तुम्हारे घर में 8 फीट का कालिया नाग घुसते हुए देखा है, तुम्हारे घर में घुस गया, अब क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? हैं? निकालने का प्रयास करोगे कि तुम निकलने का प्रयास करोगे? हे जीव, मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे घर में 8 फीट का कालिया नाग घुस गया और जब तक वह कालिया नाग बाहर नहीं निकलेगा, मैं जब तक घर में अंदर नहीं घुसूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धान है कि यदि मैं अंदर घुस गया और कालिया नाग ने मुझे डस लिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे जीव, सोच जरा, विचार जरा, बिना सोचे समझे काम होने वाला नहीं है। ऐसे है जीव, तू जिनवाणी सुन रहा है और जिनवाणी समझ रहा है और सुन करके समझ करके बोल भी रहा है महाराज सही बात है, लेकिन उसके बाद भी तू स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या मतलब इसका? बसंती लाल जी, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है महाराज। मैं जिनवाणी पढ़ता हूँ और जिनवाणी में जो जो लिखा है उस सबको पढ़ता हूँ और उसके ऊपर मेरा विश्वास भी है, लेकिन हे जीव, मैं करता वही हूँ। इसका मतलब है या तो दुर्गति का बंध हो चुका है
जिसकी दुर्गति का बंद हो जाए महावीर भाई बड़ला, उसके ऐसे भाव ही नहीं आते। और श्रेणिक राजा संवत्सर में बैठे हुए महावीर की वाणी भी सुनी और महावीर ने कहा कि तेरी दुर्गति का बंद हो गया है, विश्वास भी कर लिया। लेकिन उसके बाद भी मन में थोड़ी सी बात आ गई कि एक काम करो, देखो जाकर देखें तो जो महावीर ने कहा है ना, इसको मैं प्रमाणित तो करूं, इसको सत्यापित तो करूं कि महावीर की वाणी सत्य है कि नहीं है। पहले तो बोल रहा था सत्य है, लेकिन उसके बाद भी मन में थोड़ी सी कणिका बैठी हुई। टेलर जी, संसार के जीव की स्थिति ऐसे ही है, संसारी प्राणी की स्थिति ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि जानता है, सुनता है, लेकिन जानते हुए सुनते हुए उसके बाद भी वस्तु स्वरूप को अपनाता नहीं है। करता वही है जो अनादि काल से करता आ रहा है। बहादुर सिंह जी, करता वही है जो अनादिकाल से करता आ रहा है। और जिस मान्यता के साथ अनादिकाल से किया, इस भव में भी मनुष्य भव पा करके और जैन कुल पा करके भी उसी मान्यता के साथ आज भी कर रहा है। किंचित मात्र भी बदलाव नहीं आया। मात्र अंतर क्या आया कि जब त्रियंच था तो बिना कपड़े लपेटे घूमता था, और आज मनुष्य है तो कपड़े लपेट के घूम रहा है। लेकिन बाहर की दशा तो बदल गई, लेकिन अंदर की दशा महावीर भाई देखो, सत्य बताना, तुम्हारा कल्याण कब होगा? महाराज बोले मंदिर में जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, महाराज के पास जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, स्वाध्याय करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हे जीव, मंदिर जाने से तेरा कल्याण हो जाएगा, जिनवाणी पढ़ने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और महाराज के पास जाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो, आज लोगों की मान्यता इतनी है, बस इससे ज़्यादा, बसंतीलाल जी, इससे ज़्यादा मनोज भाई, सत्य को सुन लो एक बार, और सुनने के बाद देखो, सुनने के बाद उसको एक बार घर में जा कर के, तुम यहाँ पे जो सुनते हो तो घर में जाके क्या करते? बोलो महाराज, इतना चिकना घड़ा है, इतना चिकना घड़ा है कि यदि 12 वर्ष तक भी परसते हुए पानी में रखा रहे तो एक बूंद भी अंदर जाने वाली नहीं है, क्योंकि पूरे बाल झड़ चुके और अपना तेल लगा लिया और घड़ा जो है चिकना हो गया, अब अंदर तो जाने वाला हो। अब बताओ बहादुर सिंह जी, कब होगा कल्याण? कब होगा कल्याण? तो अंदर तो जाना नहीं है, मात्र जितना है उतना उतना बरसेगा, और बरस करके मेरा चिकना घड़ा है, कुछ इस साइड गिरेगा, कुछ इस साइड गिरेगा, लेकिन अंदर तो एक बूंद जाएगा नहीं। और जब तक अंदर जाएगा नहीं तब तक तुम्हारी एक सीढ़ी भी बढ़ने वाली नहीं है। तू कितना भी सुन ले, महावीर से भी सुन के आया और आदिनाथ से भी सुन के आया, अनंत केवली भगवंत ने तुझे सुनाया है और तू सुनने गया, लेकिन फिर भी यहीं बैठा। 1% भी चेंज नहीं आया। बोले महाराज मैंने अपना छत इतना मजबूत बना रखा है, मेरे घर की छत। बसंतीलाल जी, तुम्हारे यहाँ घर है कि नहीं है? घर है, घर है। तो जब पानी बरसता है तो घर में भी टपकता होगा ना अंदर,
महाराज, मैंने अपनी घर की छत इतनी मजबूत बनाई है, इतनी अच्छी सीमेंट लगाई है कि 8 दिन भी पानी बरसता रहे लगातार, तब भी मेरे घर के अंदर एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आएगा, और उसके अंदर मैं अच्छे बढ़िया सुरक्षित बैठा रहूँगा। एक बूंद भी इतनी मेरे अंदर नहीं जाएगी। ऐसे है जीव, मैंने अनंत काल से, अनादि काल से ऐसे मिथ्यात्व की छत इतनी मजबूत बनाई है कि कितनी जिनवाणी बरसी, लेकिन मेरे अंदर एक बूंद भी नहीं गई। खूब बरसी, ऐसी नहीं कि पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे अनंत केवली भगवंत से भगवान यह जिनवाणी सुनी, तत्व का स्वरूप सुना, लेकिन मेरा महल, मिथ्यात्व का महल इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि 1% भी अंदर खूब मजबूती है। फेविकोल का जोड़ है मनोज भाई, फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, कुछ भी कर लो, इतना मजबूत जोड़ है। और मेरी गारंटी है, आज तक जितने भी संसार में मकान मिटे, भानु भाई नहीं सुनाई दे रहा, भानु भाई को बुला रहे, वो देखो देख ही नहीं रहा है बेचारा। हे भानु भाई, तुमने आज तक संसार में कभी मिटे हुए मकान देखे? नहीं देखे? ओहो, किसने देखे? महावीर ने देखे होंगे। महावीर भाई, तुम यहाँ बिजौलिया गए कभी? बिजौलिया गए? बिजौलिया में पुराने राजा का बहुत बड़ा महल बना हुआ है, और उस महल की आधी छतें तो नीचे गिर गई और आधी जगह बची हुई है। ये छतें किसने गिराई? तुमने तो नहीं गिराई? हे जीव, अपने आप गिरी कि किसी ने गिराई? अपने आप गिरी कि किसी ने गिराई? बसंती लाल जी, अपने आप गिरी कि किसी ने गिराई? हे जीवो, वह छत खूब मजबूत थी, लेकिन उस छत में एक छोटा सा छेद हो गया, और जब पानी बरसा तो एक बूंद उसमें चली गई, और एक एक बूंद करके अंदर जैसे गई तो वह छत भी तुम्हारा पूरा महल गिरने लगा। लेकिन जब तक पानी की बूंद अंदर नहीं जाएगी, जब तक महावीर भाई, जब तक पानी की बूंद अंदर नहीं जाएगी, तब तक संसार का कोई भी मकान अपने आप मिटता नहीं है। संसार में जितने भी मकान मिटे, जितने भी महल मिटे, उसमें एक एक बूंद पानी के अंदर जाना प्रारंभ हो गई थी, और जब एक एक बूंद अंदर जाना प्रारंभ होती है, तब उस मकान का मिटना प्रारंभ होता है। ऐसे है जीव, तेरा मिथ्यात्व का महल इतना पक्का बना हुआ है, और जब तक उसमें जिनवाणी की बूंद अंदर नहीं जाएगी, तब तक तू संसार में रह के कुछ भी कर ले। गारंटी हमारी, गारंटी हमारी, जब तक उसमें जिनवाणी की बूंद अंदर नहीं जाएगी, तब तक तू संसार में रह के कुछ भी कर ले। चाहे भगवान को देख, चाहे गुरु को देख, चाहे जिनवाणी पढ़, तेरा कुछ भी होने वाला। यदि इस मिथ्यात्व के महल को मिटाना है, यदि इस संसार परिभ्रमण को मिटाना है, तो ये जिनवाणी की बूंदें तुम्हें अपने अंदर में ले जानी पड़ेंगी। भले एक बूंद ले जाओ, लेकिन एक एक बूंद भी अंदर में जाए, और एक एक बूंद अंदर में जा करके और उसका भी चिंतन हो, मनन हो। ऐसे नहीं बोले महाराज अब मंदिर चलो और थोड़ी सुनिए आओ, और आके बैठ गए, ऐसे बैठ गए ना जैसे वो
बुंदेलखंड में बोलते कछु हो गओ है, समझना। बुंदेलखंड में बोलते ना कछु हो गओ हो। जैसे वो कह रहा था ना, बैठने जाना किसी के यहाँ, कोई गुजर गया हो बहादुर सिंह जी, तो उसके यहाँ क्या करते, बैठ नहीं जाते। क्यों जाते बैठने? सत्य बताना पारस लोहाड़िया, किसी के यहाँ कोई गुजर जाए तुम्हें कितना दुख होता है? दुख होता है हे जीव, दुख होता है कि मात्र बैठने जाता है। लोग व्यवहार में 4 लोग बैठे होंगे तो बोलेंगे चलो जे तो को बैठने नहीं आया, तो चलो वहाँ जाके जाते हैं और वहाँ जाके बैठ के आते हैं और बैठ के आ जाता है और उनके सामने थोड़ा सा चेहरा भी बना लेता है। मनोज भाई, सत्य है कि नहीं? भले देखो, भले अंदर में लड्डू फूट रहे हों, लेकिन उसके घर में बैठने के लिए गया तो वहाँ बैठने जाएगा, और जैसे ही वो व्यक्ति जिसके घर में कोई गुजर गया, थोड़ा सा चेहरा तो थोड़ा सा चेहरा उसके सामने बना लेगा, और बाहर जाके बाहर जाके फिर बाहर जाके पूछ, ढाल जी सुनो हमारी बात, अभी तुम गए थे ना कल परसों बैठने, किसके यहाँ गए थे? बैठने के लिए गए थे ना। हे पुष्प ढाल, अब सत्य बताना, देखो इससे प्रैक्टिकल अभी ताज़ी बात है तो उसको सब याद होगा। हे भाई पुष्प ढाल, तू उनके यहाँ बैठने गया था, तो वहाँ बैठने गया था तो खूब जोर जोर से हंस रहे थे कि नहीं? सिस्टम से तो चल गया, लेकिन यही बताओ कि जब बैठने गए थे तो रोए थे कि हंसे थे? खुशी में गए थे कि गम में गए थे? गम में गए थे तो हंस रहे थे कि रो रहे थे? अब देखो जी, पुष्प ढाल तो बेचारा इतना सीधा साधा है कि वो सबसे सीधा कोई तुम्हारे कोटा में होगा तो पुष्प ढाल आएगा। देखो उसको पता ही नहीं कि गम में जाओ तो रोना है कि हंसना है। वो ऐसी कहानी है ना कि एक व्यक्ति गया किसी के यहाँ शादी में, तो वो किसी के शादी में गया तो हंस रहा था, खूब नाच रहा था, वहाँ से शादी में आ गया। फिर दूसरे के यहाँ गया तो उसने पूछा, बोले वहाँ जाके क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है। क्या हुआ? बोले पिताजी चले गए। तो उनसे बोलना कि हे जीव, तुम रो नहीं, तुम्हें भी दुख है, हमें भी दुख है, सबके पिताजी थे, हमारे भी पिताजी थे, तुम्हारे अकेले थोड़े ही थे। और बोल करके आ गया, और ऐसे बोल करके आया, उसको लोगों ने खूब अच्छा बोला, बोले देखो पुष्पधार जी कितने अच्छे हैं। और फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि पड़ोस में एक बेचारे की पत्नी मर गई। तो अब वहां भी बैठने गया ना। अब बेचारा सीधा साधा आदमी, अब उसकी पत्नी मर गई, अब उसको क्या पता कि क्या बोलना है। अब वो तो वहाँ जैसे बोलने गया था तो ऐसे ही वहाँ बोल के आ गया, रो नहीं, बोले तुम्हें भी दुख है, हमें भी दुख है, बोले तुम्हारी अकेली थोड़ी पत्नी थी, हमारी थी भी थी, सबकी थी। हे जीव, हे जीव, इतने सीधे साधे पने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा होशियार होना पड़ेगा। कहाँ क्या बात बोलनी है, कहाँ बात क्या बात कहनी है। हर जगह हर वस्तु अलग होती है और हर बात कहनी पड़ती है। और यदि एक जगह हर जगह कहोगे एक ही बात तो बहादुर सिंह जी क्या होगा? डंडे घलेंगे कि नहीं? एक ही बात को सब जगह कहोगे तो डंडे घलेंगे। ऐसे हे जीव, जैसे तू किसी के यहाँ बैठने के लिए गया और चेहरा बना करके और रोने बैठ गया, लेकिन जैसे ही उसके घर से बाहर निकला
सारे हाव भाव चेंज हो गए, 1% भी तुझे उसका दुख नहीं है। वहाँ पर मात्र तू गया था किस लिए? बैठने के लिए गया था कि बैठ करके आ जाऊं, और बैठने जाना पड़ता है लोग व्यवहार निभाने के लिए। ऐसे मनोज भाई तू यहाँ भी ऐसे ही आया। मनोज भाई यहाँ भी तुम ऐसे ही आया कि महाराज प्रवचन दे रहे हैं, तो बोले महाराज प्रवचन चल रहे हैं तो बैठने जाना पड़ता है, इसलिए आया और आकर के बैठ गया और सुना और यहीं छोड़ करके अपने घर चला गया। इतना चिकना घड़ा कि एक बूंद भी अंदर नहीं गई। हे जीव, अब अपने आप को देख, अपने आप को देख कि क्या मेरा अनंत संसार बाकी तो नहीं बचा। देखो मनोज भाई, बुरा नहीं मानना, ऐसा आगम में लिखा हुआ है कि जब जिनवाणी बरसे और उसका हृदय गीला ना हो, पानी बरसे और जमीन गीली ना हो, क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका कि जमीन में मिट्टी नहीं है, पत्थर है, इसलिए पत्थर पे कितना पानी बरसे वह गीली होने वाली नहीं है। ऐसे है जीव, अभव्य के हृदय पर कितनी जिनवाणी बरसे, लेकिन उसके अंदर में एक एक बूंद भी जाने वाली नहीं है। उसकी सारी जिनवाणी जो है यहाँ वहाँ से बह जाएगी, उसका हृदय द्रवित नहीं होगा। तो ऐसे अपने अपने आप की पहचान करो बसंती लाल जी। जैसे देखो, जो जो भव्य होगा, जो जो निकट संसार, निकट में आसन्न भव्य होगा और निकट में मोक्ष जाने वाला होगा, वह जैसे जिनवाणी बरसेगी तो तुरंत तो गीला हो ही जाएगा। उसका हृदय जो है किंचित थोड़ा तो द्रवित होगा ही। और यदि हृदय द्रवित ना हो तो प्रमाण पत्र बहादुर सिंह जी लगा लेना कि मेरा हृदय जो है अभव्य है। यह तो अभव्य है, या मैं दूरानुदूर भव्य हूँ, मुझे अभी निकट में मोक्ष जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय पर पुष्पधार जी, देखो पुष्पधार जी तो बेचारा गीला गीला हो गया पूरा। हे जीव, हे जीव, समझ जरा, वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप को जान करके, सुन करके, जितनी तेरी इच्छा हो, जितनी तेरी अनुकूलता हो, उतना तो विचारा धारण करता ही है। और उतना भी यदि धारण नहीं कर रहा है, मात्र 1% भी उसके हृदय में नहीं है, मात्र उसकी ऐसी धारणा बैठ गई कि चलो मंदिर चले और मंदिर जा कर के भगवान को देख करके आ जाएं और महाराज को नमस्कार करके आ जाएं। बहुत सारे लोग आते, महाराज पीछे लगा दो जी। तुम्हारा राजस्थान तो देखो, सुधा सागर महाराज भी कई बार बोलते हैं, बोले राजस्थान तो भोग भूमि तो है ही। राजस्थान के लोगों की मान्यता ही ऐसी है कि महाराज के पास चलो और पीछे लगा लो, मंत्र तंत्र ले लो, हमारा कल्याण। हे जीव, न पीछे लगाने से कल्याण होगा, न मंदिर जाने से कल्याण होगा, और न गुरु को देखने से कल्याण होगा। ये तो मैंने अनंत काल में अनंत बार किया, एक बार नहीं। बहादुर सिंह जी, सत्य है कि असत्य है? ये सारी क्रियाएं, ये सारे काम, भगवान को देखना, भगवान के पास जाना, भगवान का अभिषेक करना, मैंने एक बार नहीं अनंत बार किया, अनंत पर्याय लेकर के, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किया। तो वह नहीं किया कि जिनवाणी को अपने हृदय में नहीं ले गया। और जिस क्षण देखो, जिसको संसार में रहना हो उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है पारस भाई। जिसको संसार में रहना हो, जिसको संसार में रहना हो, उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हे जीव, यदि संसार में तुझे रहना है,
और संसार में बड़े आदमी भी बनना है और सारे भोग भी भोगना है, तो तू जिनवाणी को अपने अंदर में किंचित मात्र भी नहीं ले जाना। बहुत अच्छा ऑफर है दिवाली, अभी कौन सी आ रही, मकर संक्रांति का ऑफर। मकर संक्रांति का ऑफर बसंती लाल जी, मकर संक्रांति का बम्पर ऑफर है, बहुत अच्छा है। हे जीव, संसार में रहना है, बड़े आदमी बनना है, भोग भोगना है, तो तू जिनवाणी को किंचित मात्र भी अंदर में मत ले जाना। यदि अंदर में ले गया तो तू संसार में नहीं रह पाएगा। मनोज भाई क्या करना है, संसार में रहना है, संसार में रहना है, संसार में रहना है, तो तू जिनवाणी को मत सुनना। यदि जिनवाणी को सुन लेगा तो संसार में रह नहीं पाएगा और तेरे लिए ऑफर का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या नाम सुरेंद्र भाई, संसार में रहना है तो जिनवाणी को स्वीकार मत करना, यहाँ सुनना और यहीं पे झड़ा के चला जाना। और यदि अपने अंदर ले गया तो मेरी गारंटी है कि तू संसार में रह नहीं पाएगा। और मैं आज संसार में इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैंने सुनी तो अनंत बार, लेकिन बसंती लाल जी सुनी तो अनंत बार, लेकिन आज तक भी मैं अंदर में नहीं ले गया। यहाँ सुनी और यही छोड़ गया। और मैंने धारणा क्या बनाई थी कि मैंने मात्र प्रवचन सुन लिए, हो गया। देखो आज धर्मात्माओं की भीड़ संसार में लगी, लेकिन 99% धर्मात्मा कैसे हैं? बहादुर सिंह जी 1% 2% नहीं, 99% धर्मात्मा। 99% धर्मात्मा कैसे हैं कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, हो गया मेरा कल्याण, मैंने प्रवचन सुन लिए, हो गया मेरा कल्याण, आज मैंने आहार दान दे दिया, हो गया मेरा कल्याण। हे जीव, मात्र भगवान को देख करके तू सोचना है कि मेरा कल्याण हो गया, तो अभी तू घोर मिथ्यात्व में है और घोर संसार में भटकने वाला है। क्योंकि मात्र भगवान को देखा, भगवान को जाना थोड़ी है। भगवान को देखा ना, और भगवान की मात्र तूने मूर्ति देखी, और मूर्ति देख करके देखो। अभी एक दिन वो अशोक जी बोल रहे थे, बोले महाराज आज संसार में क्या चल रहा है कि अन्य जैन समाज के लोग तो छोड़ो, अन्य लोग अजैन समाज के नमोकार मंत्र पढ़ करके बड़े बड़े चमत्कार कर रहे, बड़े बड़े वो झाड़ू फूका करते ना, वो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ के सांप का जहर उतार देते, बड़े बड़े काम कर देते। और मैं और तो एक बार पढ़ते और मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। बहादुर सिंह जी, लेकिन फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है, क्यों? वो जो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है वो भले एक बार पढ़ रहा हो, लेकिन वह अंदर के भावों से ओतप्रोत होकर के पढ़ रहा है कि यह महावीर का मंत्र है, इस महावीर के मंत्र को पढ़ूंगा तो मेरी विशुद्धि बढ़ेगी, मेरा काम हो जाएगा, उसकी भक्ति है। अभी हम लोग बिहार करते ना रोड पर, तो रोड पर अजैन लोग जो रहते वो लेट जाते पूरे। टेलर जी टेलर है, जैन नहीं है। देखो रावत भाटा से आए हैं, ये टेलर है। और कभी भी कोई महाराज, सुनो जरा, कभी भी कोई महाराज इनके नगर में आते हैं तो रोज प्रवचन सुनने जाते हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी कर दिया। बैठ जाओ। इनने बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी कर दिया, और त्याग करने के साथ यदि वहाँ महाराज आते हैं तो लेने भी जाते और छोड़ने भी जाते, बिहार में जाते और रोज सेवा करने भी जाते। अब सोचो कि इनसे किसने कहा कि तुम लेने जाओ, छोड़ने जाओ, बिहार करवाओ, सेवा करो? जीव
उसको किसी ने, टेलर जी सत्य बताना, तुम्हें किसी ने पैसे तो नहीं दिए? हे जीव, उसको ना पैसे की आवश्यकता है, ना किसी चीज़ की आवश्यकता है। उसके अंदर से भाव ऐसा पैदा हुए कि महाराज मेरे नगर में आए तो मैं लेने जाऊं, और जा रहे तो छोड़ने जाऊं, उनकी सेवा करने जाऊं, वचन सुनने जाऊं और उन वचनों को ग्रहण भी करूं। तो यह देख, अंदर की जो भावना है ना, बैठ जाओ, अंदर की जो भावना है ना, उस भावना के साथ जब वह काम करता है तो उसके काम भी सफलीभूत होते हैं। और मैं मात्र इसलिए आता हूँ क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए इस मंदिर में मैं चला आता हूँ। लेकिन अंदर के भाव पारस लोहारिया कितने तुम्हारे? बहादुर सिंह जी सत्य बताना, अंदर में भाव कितने हैं और अंदर में द्रव्यता कितनी है, अंदर में मृदुता कितनी है, और अंदर में वह श्रद्धा नहीं बैठी तो बाहर की काम करने से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, जब तक जिनवाणी तेरे अंदर में नहीं जाएगी तब तक तेरा मिथ्यात्व का महल ढहने वाला नहीं है। बाहर से कितनी सुनता रहे, कुछ भी करता रहे, भगवान को भी पकड़ ले। कि महावीर बड़ा लादिक इतना होशियार है कि सुबह सुबह आएगा तो फिर महावीर के पैर पकड़ लेगा और पकड़े रहेगा, 10 मिनट तक तो छोड़ेगा ही नहीं। हे जीव, हे जीव, क्यों? बोले भगवान के पैर पकड़ूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हे जीव, मैं भगवान के पैर तो पकड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता। करूँगा वही जो आज तक अनंत काल से, अनादि काल से करता आया, करूँगा वही। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मात्र भगवान के पैर पकड़ने से, भगवान को देखने से मेरा कल्याण हो जाए और जिनवाणी में बैठने से मेरा कल्याण हो जाए। तो हे जीव, ये बैठने के व्यवहार संसार में होते हैं, लेकिन बैठने के व्यवहार से तेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक वह जिनवाणी की बूंद तेरे अंदर में नहीं जाएगी और मात्र अंदर में जाएगी तो हिलोरें उठेगी, मेरी गारंटी है। गारंटी है मनोज भाई। बूंद अंदर जाएगी, बूंद अंदर जाएगी, अंदर से हिलोरें उठेंगी। ना उठे ऐसा हो ही नहीं सकता, और नहीं उठ रही इसका मतलब है कि अंदर में जा नहीं रही है, मात्र बाहर बाहर से सारी बह करके निकल गई। एक भी बूंद अंदर जाएगी तो अंदर से जिज्ञासा उठेगी, हिलोर उठेगी कि मैं आज तक क्या कर रहा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। और ऐसा बसंती लाल जी बोले महाराज मजबूरी है। अब घर में बच्चा तो चला गया अमेरिका, अब घर में तो हम अकेले बचे और हमें व्यवहार निभाना पड़ता है और व्यवहार में जाना पड़ता है। हे जीव, तुझे व्यवहार निभाना पड़ता है, व्यवहार में जाना पड़ता है, तो कर्म कहेगा मुझे भी बंधना पड़ता है। कर्म से देखो, तुम्हारी रिश्तेदारी समाज से तो हो सकती है बहादुर सिंह जी, तुम्हारी रिश्तेदारी कर्म से भी है। बहादुर सिंह जी, कर्म तुम्हारा कौन लगता है? संसार में तेरी सबसे रिश्तेदारी हो सकती है और सब तेरी रिश्तेदारी निभा सकते हैं, लेकिन कर्म की किसी से रिश्तेदारी नहीं है। तुम खूब व्यवहार निभाओ महाराज, व्यवहार निभाना पड़ता है, लेकिन कर्म कहेगा मुझे बंधना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तेरे हृदय में अभी शिथिलता है, अभी दृढ़ता नहीं है। इसलिए महावीर भाई बड़ला, तुम रिश्तेदारी निभाओ और कर्म तुमसे रिश्तेदारी निभाएगा।
रहेगा, और जब तक कर्म रिश्तेदारी निभाता रहेगा तब तक तेरा संसार टूटने वाला नहीं है। और जिस क्षण जिनवाणी की बूंद तेरे अंदर में जाएगी उसी दिन से तेरा मिथ्यात्व का महल कमज़ोर होने लगेगा और वह हिलने लगेगा। लेकिन जब तक जिनवाणी की बूंद नहीं जाएगी तब तक तेरा मिथ्यात्व का महल बड़ा दृढ़ बना रहेगा। इसलिए मकर संक्रांति का बम्पर ऑफर है, उसको तुम अपने अध्यक्ष को भी बता देना। अभी आ जाएगा ना तो उसको बता देना, हे अध्यक्ष, हे टीकम पाटनी, यदि तुझे संसार में रहना है तो कल से जिनवाणी सुनने नहीं आना, और आना भी तो अच्छा बड़ा सा तेल लगा के आना मनोज भाई। आना भी बैठना, लेकिन देखो अच्छा बढ़िया सरसों का तेल लगा के आना, ताकि उस पर जिनवाणी बरसेगी तो ढड़क जाएगी, तेरे अंदर नहीं जा पाएगी। यदि अंदर चली गई तो तू संसार में नहीं रह पाएगा। और जिसको संसार में रहना है वह जिनवाणी सुनना नहीं, और सुनना तो उसको लेकर के नहीं जाना, यही छोड़ के जाना। जो जो यहाँ छोड़ जाएगा वह संसार में खूब रहेगा, और जो यहाँ नहीं छोड़ेगा वह संसार में नहीं रह पाएगा। इसलिए हे जीव, अब तुझे क्या करना है पूछ ढाल जी। संसार में रहना है तो यहाँ जो सुनाना वो यहीं छोड़ देना, ठीक है बहादुर सिंह जी। यहाँ जो सुनाना उसको यहीं छोड़ के घर पे जाना। यदि घर पे साथ में ले जाओगे तो घर पे नहीं रह पाओगे। इसलिए हे जीव, मकर संक्रांति का बम्पर ऑफर, जिसको संसार में रहना है वह यहाँ की वस्तु, यहाँ की वाणी घर पे नहीं ले जाए और अपने हृदय में नहीं रखे। हृदय में रखेगा तो संसार में नहीं रह पाएगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।